बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये मतन है उस चालान का 173 की रिपोर्ट का। आप ये कह सकते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस की पूरी कार्रवाई, पूरा ट्रायल इस पे बेस करना है। ये 670 सफ़ात का चालान जो है वो पेश हुआ है, लेकिन उसमें से जो लुब्बे लुबाब बयान किया है वो 7 सफ़ात हैं। उसका पूरा मतन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, पेश कर देता हूँ कि इस पूरे केस में कब क्या हुआ, कहाँ से क्या सबूत मिला और पुलिस ने जो है वो कहाँ कहाँ इस मुल्ज़म को फहराया और क्या जो है वो सारा सिनेरियो चलता रहा 20 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो हम ना पढ़ें, लेकिन ओवरऑल जो मतन है 7 सफ़ात का वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले इसमें जो तफ्तीशी अब्दुल सत्तार ने उसने लिखा है कि शौकत मुकद्दम जो हैं उनकी जानिब से जो FIR दी गई उसको पूरी को रिप्रोड्यूस किया गया है, उसमें पूरा जो सिनेरियो है उसका बयान किया गया है। उसके बाद ये कहते हैं कि मुद्दई के बयान को जो है वो उसके मुताबिक इन्होंने कार्रवाई जो है वो 20 जुलाई को शुरू की। उसके बाद तफ्तीशी अफसर जो है अब्दुल सत्तार उसने मौके पर मौजूद जो है उसको मुल्ज़म जो ज़ाहिर जाफ़र को जो है गिरफ्तार कर लिया। उस वक़्त वो होशो हवास में था और मकतूला नूर मुकद्दम की जो लाश है वो वहीं पे कमरा में पड़ी हुई थी और सर जो है वो धड़ से जुदा था। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो जो तफ्तीशी अफसर हैं वो ये उसके हवाले से जितने भी वहाँ पे फोरेंसिक लिए गए, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उनको अपने कब्ज़े में लिया गया क्योंकि वो ट्रायल में उसका हिस्सा बनती हैं। तो इसमें यह बताया गया कि पोस्टमार्टम जो वो पॉली क्लिनिक से करवाया गया। इसके अलावा मोहम्मद इमरान क्राइम सीन ऑफिसर NFSA वो मौके पर जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा इसमें यह बयान किया गया है कि जो वहाँ से पिस्टल भी बरामद किया और जितनी भी जो आला था, आला कत्ल था उसको बरामद किया। एक अदद आइनी मुक्का जो बरामद किया। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिगरेट के 4 अदद वो पैकेट थे वो। उसके अलावा इस तमाम का जो पार्सल है वो पुलिस की जानिब से तैयार किया गया और ये मुतलका जो इदारे हैं जहाँ से इसको फोरेंसिक करवाया जाता है वहाँ पे इनको भेजा गया। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तमाम मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जो कि नामज़द जो है वो FIR में है, मुल्ज़म है, उसके खिलाफ ठोस सबूत सफ़ा मिसल पर आने पर मुल्ज़म मज़कूरा को जो है वो मुकदमा हिज़ा में शामिल तफ्तीश करके हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तारी हुई। फिर मज़कूरा जो 12 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड लिया गया। ये रिमांड वगैरह सारे लेकर आगे वो फिंगर प्रिंट्स, कार्ड्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सारी उन्होंने कलेक्ट की। पुलिस ये कहती है, फिर पुलिस ने ये कहा कि जाए वकुआ के मकान नंबर 07 वो जो वहाँ पे F7 में है उसके अंदर CCTV कैमरा जात लगे हुए थे जिनको जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो थाना कोसार का है उसके ज़रिए CCTV फुटेज वो सारी महफूज की गई। DVR जो है उसकी महफूज की गई। इसके अलावा जो उसको ज़मीनी में लिखा गया DVR रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क में अलग जो है वो महफूज की गई और DVR महफूज करने के बाद उसका पार्सल जो है वो तैयार कर लिया गया। पोस्टमार्टम जो है वो रिपोर्ट ली गई। उसके बाद 22 जुलाई को नक्शा नवीस के ज़रिए जो जाए वकुआ है उससे उसका मुलाजा करवाया गया और उसका पूरा नक्शा जो है वो बनवाया गया। और वो नक्शा जो है पुलिस का कहना है कि इसी जो चालान है इसका हिस्सा जो है उसको बनाया गया है नक्शे को। फिर अमजद जो मौके पर ज़ख्मी हो गया था उसके पिम से उसके मुतल्लिक मालूमात भी ली। 23/7 को मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र का पॉली क्लिनिक से अस्पताल से जो है वो मुलाजा करवाया गया, उसके मेडिकल करवाया गया पुलिस की जानिब से क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि जब जना के हवाले से उसका टेस्ट करवाना था तो इसलिए ये इसका टेस्ट यहाँ पे हुआ और दीगर जो टेस्ट हैं वो लाहौर से करवाए गए। और उसके बाद आगे जाकर पुलिस लिखती है कि मोरखा 24/7 को मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने इंकशाफ किया। ये वो रिपोर्ट थी जो तफ्तीशी अफसर के सामने जिसने दी थी उसका ये हवाला दिया जा रहा है कि 24/7 को ये दी थी उसने कि 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और नूर मुकद्दम से घर से भागने की कोशिश की तो उसने ज़बरदस्ती घर के अंदर बंद कर दिया और चौकीदार को कहा कि घर के अंदर किसी को ना आने दे और ना ही नूर मुकद्दम को बाहर जाने दे। अपने वालिदैन को भी बजरिया फ़ोन इतला कर दी। ये सारा मैं ज़ाहिर ज़ाकिर का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो पढ़ रहा हूँ। उसमें उसने कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल जो है वो
وہ ساتھ والے کمرے میں نے چھپا دیا. اس کے والدین نے اسے کہا کہ ہمارے بندے آپ کو وہاں سے جو نکال لیں گے اور نور مقدم کی نعش کو ٹھکانے لگا دیں گے. یہ سارا وہ بیان دے رہا ہے ظاہر ذاکر جو پولیس کے سامنے. تھراپی ورکس کے اشخاص کے گھر میں آنے پر جو ہے وہ وہاں پہ غلط فہمی میں امجد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس دوران پولیس نے آ کر مجھے قابو کر لیا اور نور مقدم کا جو موبائل ہے وہ برآمد کروا سکتا ہوں یہ کہا تھا ملزم نے. اور جو ملزم ظاہر ذاکر جعفر نے جو انکشاف کیا تھا کہ ایک موبائل جو ہے وہ میں نے ساتھ والے کمرے میں پھینک دیا تھا, اس سے متعلق پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ آئی فون ایس تھا اور وہ اس کی جو اسکرین تھی وہ شاید وہ ٹوٹی ہوئی تھی. تو اس کے حوالے سے یہ اس نے ملزم نے کہا کہ میں اس کو وہاں سے برآمد کروا سکتا ہوں. اس کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ مقتولہ نور مقدم جو اس کے استعمال موبائل فون نمبروں کا کال ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے. اس کے کال ریکارڈ سے متعلق تفصیلی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 پولیس کی جانب سے جو ہے وہ قلم بند کیے گئے اور جو شوکت مقدم ہیں ان کی جانب سے تتمہ بیان جو عدالت کے جو لکھا گیا ہے تفتیشی افسر نے اسی رپورٹ میں کہ 24/7 کو کہ میری اور جواد جو ہے وہ جہاں کی موجودگی میں ملزم ظاہر ذاکر جعفر والد ظاہر ذاکر جعفر کو گرفتاری پر جسمانی ریمانڈ نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ نور مقدم کے اس نے اپنے گھر اسلام آباد بلایا. یہ ساری وہی اسٹیٹمنٹ جو میں نے پڑھ دی تو یہ آگے ساری اسٹیٹمنٹ وہ ریپروڈیوس کر کے وہ کہتے ہیں کہ تھراپی ورک کے ملازمین بھی وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے جس پر تھراپی ورک کا ملازم امجد زخمی ہو گیا. اس دوران پولیس نے آ کر ظاہر ذاکر کو جو ہے وہ قابو کر لیا جو کہ ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے والدین نے اس ملزم کی معاونت کرنے کے لیے وہاں پہ وہ وقوع کو چھپانے اور شہادت کو ضائع کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہوئے تھراپی ورکس کو جو ہے وہ بھجوایا, جنہوں نے ملزم کے اس فعل کو چھپانے اور شہادت ضائع کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی, اس میں مدد کی, پولیس کو بر وقت اطلاع نہ دی. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ذاکر کا اپنے بیٹے سے رابطہ بھی تھا 19/7 کو, 19 جولائی کو اس کا اپنے بیٹے سے رابطہ بھی تھا. 20 کو بھی ظاہر ذاکر جعفر کا اپنے والدین سے 2:21 پر, پھر 3 بجے دن اور 6:35 پر اور 7:29 پر اور 6:35 اور شام 7:29 رات کے درمیان اگر ذاکر جعفر بر وقت پولیس کو اطلاع دیتے تو نور مقدم کا جو قتل ہے وہ بچ سکتا تھا. یہ لکھا ہے تفتیشی افسر نے. اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ذاکر کے والدین نے ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے اس وقوع کی اعانت کی ہے, جبکہ زخمی امجد محمود نے اپنی میڈیکل سلپ میں پیمز میں یہ لکھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ تھا. تو وہ بھی ظاہری سی بات ہے اس کے خلاف ہی جاتا ہے. اور تتمہ بیان میں جو بیانات آتے رہے مطلب اس میں لکھا گیا ہے کہ پہلے FIR ہوئی, پھر بیان آیا تو یہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی گرفتار ہوئے, ظاہر ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی. اس کے بعد جو دیگر جو ان کے ملازم تھے وہ گرفتار ہوئے, پھر تھراپی ورک کے لوگ جو ہے وہ اس میں گرفتار ہوئے.